और 175 मिलियन रुपए हमारे न्यू स्कीम्स के ऊपर हैं। तो थर के लिए पानी पहुंचाना, थर के ऊपर पानी की जो जरूरत है उसके लिए बिजली बनाने के लिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपने एडीपी के पैसे लगाए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस खत्म कर सकें। और वो बहुत बड़े पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट को, यकीनन हम ये क्लेम करते हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और यकीनन जब एनर्जी वहां से अभी पैदा होना शुरू हो गई है तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस खत्म होगा तो हमारी इकोनॉमी का भी पया चलेगा। और हमें मैचिंग एलोकेशंस हमारे पास है कि जहां पे हमें डेवलपमेंट स्कीम्स हमारे पास मैचिंग एलोकेशंस में हैं, और वो मैचिंग एलोकेशंस में हमारे पास ऑनगोइंग 5 स्कीम हैं, 2 न्यू स्कीम हैं। एक स्कीम हमारे पास पीएसटीपी की थी, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक स्कीम, उस वक्त इस पार्टी ने कहा कि पानी की शॉर्टेज हो रही है कि हम एक स्कीम ऐड कर दें, और वो स्कीम ये थी कि सिंध में फेडरल गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करे और चैनल्स पानी के नए बनाएं। तो 109 चैनल्स पॉइंट आउट किए गए। 109 चैनल्स में से 56 चैनल्स कंप्लीट हुए, और जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, इसने 32 हमारे जो चैनल्स के ऊपर काम चल रहा है वो बंद हो चुके हैं, उनके लिए पैसे रिलीज नहीं किए जा रहे जो 4 अरब रुपए के। आपको हैरत होगी कि वो 32 जो चैनल्स है, कोई 40% कंप्लीट है, कोई 50% कंप्लीट है, उसको पानी उनके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे। जो काम हो चुका है वो भी तबाह और बर्बाद हो रहा है। 21 चैनल उनमें से 109 में से पॉइंट आउट किए गए जिनके ऊपर वो काम करना ही नहीं चाहते, उन्होंने ड्रॉप कर दिए। एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि हमारे पास एक वो है जो हमारी कमांड एरिया है 3 बैराजेस की, एक रीजन्स हमारे पास वो हैं जो हमारे एरिड जोन के रीजन्स हैं, जैसे थरपारकर हो गया, काछो हो गया, कोस्तान हो गया। वहां पे हमने एक स्मॉल डैम्स की स्कीम बनाई है। वो स्कीम्स में 44 डैम्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, 16 के ऊपर ऑनगोइंग हमारा काम चल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के वहां पे हमने अप्रोच किया कि वर्ल्ड बैंक के तावन से 3 प्रोजेक्ट्स पॉइंट आउट किए गए। एक सिंध बैराज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एक सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट, और एक स्वाट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में अब प्रोसेस हुआ है। सिंध बैराज इंप्रूवमेंट में हमारे पास जो सबसे पुराना स्टेप था सक्खर बैराज का, उसके लिए हमने कहा रिहेबिलिटेट सक्खर बैराज को करें। गुड्डू बैराज 62 के बाद गुड्डू बैराज पे रिहेबिलिटेशन का काम नहीं हुआ था, और उसके बाद सिंध रेजिलियंस में हमने जो 2010 और 15 में, स्पेशली 2010 के फ्लड्स में जो बंदों के ऊपर, एम्बैंकमेंट्स के ऊपर नुकसान हुए थे, उसके पॉइंट आउट किए गए। 9 बंद की एम्बैंकमेंट हम स्ट्रेंथन कर चुके हैं, और सिंध रेजिलियंस में 14 स्मॉल रिचार्ज वियर्स कह दें या छोटे डैम कह दें, वो बना चुके हैं। और उसके फेज 2 में अब जो आना है, फेज 2 जो 2021 से शुरू हो रहा है, उसमें 53 स्मॉल रिचार्ज डैम हमने पॉइंट आउट किए हैं। स्वाट का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होकर यहाँ से सिंध के पीएनडी डिपार्टमेंट ने फेडरल भेजा है, और स्वाट में यही पॉइंट आउट किया गया किस तरह से हम पानी की शॉर्टेज, लाइनिंग, रेगुलेटर्स और राइट बैंक स्पेशली हम देख रहे हैं, उसकी प्री फिजिबिलिटी भी हमने स्वाट के अंदर डाली हुई है। मैं आपको कंक्लूजन्स के तरफ में लेके जाऊं कि 3 बैराजेस हमारे पास हैं, पानी की शॉर्टेज का हमें सामना है। वर्स्ट अफेक्टेड हमारा एरिया जो है वो कोटड़ी बैराज और राइट बैंक सक्खर बैराज, वो वर्स्ट अफेक्टेड है। टेल एंड एरिया सक्खर बैराज के हमारे वर्स्ट अफेक्टेड हैं। वहां पे पानी की इस दफा, थोड़ी देर पहले मिनिस्टर इरिगेशन बलूचिस्तान भी आए हुए थे, वहां पे भी पानी की शॉर्टेज इस वजह से हो रही है कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा जो 1991 अकॉर्ड में था, जिसकी वजह से राइट बैंक पे, सक्खर बैराज पे हम पाउंड लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे, और बलूचिस्तान को, राइस कैनाल को, दादू कैनाल को पानी नहीं दे पा रहे। तो कंसंट्रेशन हमारी ये है डिपार्टमेंट की कि लाइनिंग के प्रोजेक्ट्स को देखें, स्मॉल डैम्स जहां पे कमांड एरिया नहीं है वहां पे स्मॉल डैम्स को देखें, लाइनिंग से हम कुछ पानी बचा पाएंगे। और इसके अलावा एलबीओडी एंड आरबीओडी
प्रोजेक्ट जनरल जिया के दौर के दौरान शुरू हुआ, उसने बहुत बड़ा डिजास्टर किया है हमारे बदीन मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उसने, मैं कोई एक हफ्ता पहले बदीन गया हुआ था, उस स्पाइनल ने जो पुराने वाटरवेज थे, नेचुरल वाटरवेज थे, उसको काट के 200 में कर दिया है। और उसकी जो लेवल रखी गई है उतनी ऊपर रखी गई है कि अगर बारिशें मीरपुर खास में, बदीन में, उमरकोट में होती हैं तो वो इलाका डूब जाता है, वो पानी नहीं निकाल पाता। लास्ट ईयर भी नंबर ऑफ ब्रीचेस लगे थे एलबीओडी के अंदर, और उसको ये कंसीडर नहीं किया गया उस प्रोजेक्ट में कि उसने वाटरवेज को कट किया है। आरबीओडी प्रोजेक्ट इस जगह से बनाया गया है कि बहुत जगहों पे हमारे जो भी हाइड्रोलॉजी के इंजीनियर्स हैं या हमारे एक्सपर्ट्स हैं या पानी के हमारे माहिर हैं, वो कहते हैं कि दरिया के पेट से लेते हुए अगर ये आरबीओडी जा रहा है समंदर तक, ये नहीं चलेगा। पहले दिन से इसके ऊपर रिजर्वेशन थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बजट दे के ये प्रोजेक्ट बनाए। हमने उनके ऊपर ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, रिविजिट करें, इसके फ्लॉज निकालें। आप, हम नहीं चला पा रहे, आप खुद चलाएं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि जिसकी लोकेशन से ये जा रहा है प्रोजेक्ट, उस लोकेशन से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इसके अंदर फ्लॉज हैं। तो ये गोशेगुजार थी कुछ चीजें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, और आपके सवाल का इंतजार। जाम साहब ये बता दें, एक एक करके प्लीज। जो पानी का मसला है ना, खासतौर पे आपने निशानदेही की कि सिंध में पानी की कमी का मसला है, तो वफाक की तरफ से और इरसा के कुछ माहिरीन की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि सिंध में पानी का ज़ियां ज्यादा है और सिंध का जो अपना इरिगेशन सिस्टम है उसमें पानी की वेस्टेज ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई ये खदशात या उनकी जो बातें या इल्जाम है वो सही है? देखें, ये मसले से ध्यान हटाना, पानी के ऊपर जो डाका वो डाल रहे हैं उनसे ध्यान हटाने की बात है। हमारा शेयर जो 1991 के अकॉर्ड में डिटरमिन किया गया है वो 48 MF किया गया है। रबी के अंदर हमारा शेयर 14 MF समथिंग डिक्लेयर किया गया है या मेंशन किया गया है, और खरीफ के अंदर 39.94 MF हमारा जो शेयर है वो अकॉर्ड के अंदर रखा गया है। हम जब वो मांगते हैं शेयर तो वो कहते हैं कि आपकी तरफ पानी ज़ाया हो रहा है। इसका सिंपल सा हम जवाब ये देते हैं कि एक तनख्वाह आपके डिपार्टमेंट ने, इदारे ने आपकी मुकर्रर की है, वो जब आपको मिलती है तनख्वाह, उसके बाद अगर इदारा ये बोल दे कि ये आप रोज घर में गोश्त पका रहे हैं, गाड़ी बड़ी रखी हुई है, वो उनका कंसर्न नहीं है। वो उस बुनियाद के ऊपर आपकी तनख्वाह की शॉर्टेज नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे हमारी शॉर्टेज नहीं कर सकता कि हमारे पास कोई लीकेजेस है, नहीं है लीकेजेस, ये वो बहाना। अब ये कहते हैं कि कोटड़ी, सक्खर से कोटड़ी तक पानी की वेस्टेज होती है। हम उनको कहते हैं कि सक्खर से कोटड़ी दरिया तक जो किलोमीटर्स में आप करेंगे तो 200 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ हो जाएगी आपकी। उसमें यकीनन पानी की वेस्टेज होती है आपके दरिया के कच्चे के अंदर, वो वेस्टेज वहां पे भी होती है। वो वेस्टेज 1960 में वापडा ने जब स्टडी की उसमें भी वो वेस्टेज मेंशन की गई थी। यहाँ पे दरिया की जो लेवल्स हैं, जो आपको टेक्निकल लोग बताते हैं, कोटड़ी से सक्कर तक इस तरह की है। वही लेवल अपर रिपेयर में ग्रेडियंट ये नहीं है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे पानी की शॉर्टेजेस होती है, लेकिन कोई एबनॉर्मल शॉर्टेजेस नहीं है और उनसे उनका ताल्लुक भी नहीं है। हम डिमांड करते हैं जो हमारा शेयर है आप वो हमें दें। एक मेरा सवाल यह है कि पंजाब ने इस वक्त दौसा पंजनब किनार और चश्मा झेलम लीग किनार पर सिर्फ अमलन काम रोका नहीं है, हकीकतन तो चल रहा है, उस पर सिंध हुकूमत क्या करे? दूसरा, रबी और खरीफ सीजन में सिंध को पानी की कमी के साथ कितना नुकसान दिया गया, अगर उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर सकें? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि एक तरफ हम 20 सालों से पानी की शॉर्टेज शो कर रहे हैं। इरसा किस साल हम शॉर्टेज शो करते हैं 20%। इस दफा खरीफ में इरसा ने 28% पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज शो की है। रबी में, खरीफ में उन्होंने पानी की शॉर्टेज 20% शो की थी। इस साल 99 से मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूं। इस दफा 99 से सिर्फ 2 जगहों के ऊपर, एक 2010 के अंदर, 2015 के अंदर जब फ्लड्स आए थे, उसके अलावा इरसा ये शो करता है कि पानी की शॉर्टेज है। मकसद ये हुआ कि जो जमीन अवेलेबल है पाकिस्तान में उसकी इस दफा 28% जमीन कम आबाद होगी पानी की शॉर्टेज का, हम ये मकसद निकाल लें सिंपल। तो दूसरी तरफ अपर रिपेरियन पंजाब केनाल बना रहा है, जलालपुर केनाल, वो 1,80,000 नई जमीन आबाद करेगा।
दूसरी तरफ आप ग्रेटर थल कैनाल 2 बनाने के लिए एकनिक में लेके आए हैं प्रपोजल, जिसके अंदर 17,39,000 एकड़ नई जमीन, बारानी जमीन, थल की जमीन आबाद होगी। तो ये किस किस्म की प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही है? एक तरफ आप शॉर्टेजेस शो कर रहे हैं, एक तरफ बदीन, ठट्टा, सुजावल पानी की शॉर्टेज की वजह से दरिया के अंदर चले गए हैं, दूसरी तरफ आप नई जमीन आबाद करने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी प्लानिंग है, कौन सा लॉजिक है? ये बात समझ से बालातर है। इसके ऊपर सिंध में रेजोल्यूशन माजी में भी पास हुए हैं। रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेजोल्यूशन पेश किया जो पास हुआ, जिसमें ग्रेटर थल कैनाल 2 और जलालपुर कैनाल को कंडेम किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि ये कैनाल न बनाए, पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा जाम खान साहब, मुझे सवाल सर इहो आहे त सिंध में एक पासे पानी की शॉर्टेज जो मसलो हले थो, ॿियो पासे आबाददारी पानी जी कोठियूं ॾियनि था। हिन वक़्तु जेको अहम इशू हले पियो, सिंध में भाण जी शॉर्टेज थी वई आहे। यूरिया जेको 1700 रुपए जो आहे उहो हिन वक़्तु 2800 रुपया मिले थो। वफ़ाक़ पंहिंजो शेयर सिंध खे न पियो ॾे ऐं ॿियो वरी जेके डीलर्स आहिनि उन्हनि ज़ख़ीरा आंदोज़ी करे वरिती आहे। त तमामु घणो हिकिड़ो इहो अहम इशू हले थो। ॿियो मुंहिंजो इहो इशू आहे, जीअं तव्हां चयो त असां RBOD नथा हलाए सघूं, त इन RBOD न हलाइण खां पोइ वफ़ाक़ जो कहिड़ो जेको रद्द अमल आयो आहे उन्हनि हामी भरी आहे कि इहो सभु हू पाण हलाईंदा? पहली गाल तो जिस तरह से इस हुकूमत की दूसरी नाहलियां आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर को ये कंसीडर ही नहीं कर रहे। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और उसको जिस तरह से इस हुकूमत ने तबाह और बर्बाद किया है, तो इसकी मिसाल दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। आपने DAP का तो भी जिक्र नहीं किया, 10,000 रुपये में भी आपको बोरी नहीं मिल रही DAP की। जो DAP बहुत जरूरी होता है, किसान जब वो डालता है तभी कोई फसल की उम्मीद होती है। आपने यूरिया की बात की, आपने पेट्रोल की तो बात ही नहीं की, डीजल की, कि जो ट्रैक्टर 800 रुपये में 1 घंटा चलता था, आज वो 2,000 रुपये में भी 1 घंटा चलाने के लिए तैयार नहीं है। आपने बिजली की जो पंपिंग स्टेशन हम चलाते थे, जिसका बिल 1 लाख का आता था, उसका 3 लाख रुपए अभी बिल आ रहा है, उसका तो जिक्र आपने नहीं किया। एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है। जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्रीकल्चर में लोगों के पास अभी खाने को कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट की नाहली यह है कि जब कोई चीज इंपोर्ट करने की बारी होती है तब नहीं करते, जब कोई चीज एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी होती है या बारी होती है तब नहीं करते। यूरिया के ऊपर, DAP के ऊपर, अपने बीज के ऊपर इनकी कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है और ये सूरत हाल एग्रीवेट होगी। इस दफा गंदम जहां जहां लगी है वहां पे DAP नहीं दिया गया, गंदम जहां जहां लगी है वहां पे फर्टिलाइजर यूरिया हम नहीं दे रहे, प्रोडक्शन आपकी कम होगी। आपको यही गंदम 4,000 रुपये मन के हिसाब से इंपोर्ट करनी पड़ेगी और वो करेंगे, लेकिन इस दफा किसानों को ये अवेलेबल नहीं कर रहे। RBOD वाला बहुत अहम इशू है। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन का बहुत बड़ा इशू है सिंध का। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन ने मंचर को तबाह कर दिया है, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन ने हमल को तबाह कर दिया है। पानी जो वहां से आ रहा है, इनकी गलत प्लानिंग की वजह से सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर बॉडीज थी जिनके ऊपर हमारे मलाहों का गुजर और सफर था, वो तबाह बर्बाद हो चुका है, कंटेमिनेटेड वाटर हो चुका है। और वो प्रोजेक्ट इतना गलत उन्होंने प्लानिंग करके, आप अंदाजा करें, 7 आप गए होंगे, दरिया के बेड के अंदर से RBOD लेके जा रहे हैं। 2010 की फ्लड में वो टूट गया था। दरियाए सिंध जो इतना बड़ा दरिया है, उसके बेड से आप RBOD किस तरह लेके जाएंगे? एक सेकंड हम चला नहीं पा रहे। हम RBOD के ऊपर हमने उनको कहा है कि इसको रिव्यू करें, इसको देखें। जिस जगह पे आप बनाना चाह रहे हैं, जब भी बारिश आती है, जब भी सैलाब आता है, RBOD टूट जाता है और ये पैसे हम जाया कर रहे हैं। आप अपने भी पैसे जाया कर रहे हैं, हमारे पैसे भी जाया कर रहे हैं और हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारी जो वाटर बॉडीज है वो तबाह हो चुकी है। पानी की शॉर्टेज की वजह से जो नुकसान होते हैं उनके तफसील तो आप ले आते हैं, लेकिन एक तासुर पाया जाता है कि आपके पास इतना अख्तियार नहीं है कि किसी इंजीनियर की आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें। कोई और कुवत है जो महकमा आबपाशी को चला रही है, तो ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर अब खत्म होना चाहिए। इस दफा जहां जहां पे पानी की शॉर्टेज हुई थी, मैं खुद गया था, जहां जहां पे भी हमें एक्शन लेने पड़े थे हमने एक्शन लिए हैं। और
जहां जहां पे पानी नहीं पहुंच सका, जिन अफसरान की हमने देखी नाअहली थी, एक तो अवल पानी आपके पास सिस्टम में नहीं था, तो एंड के ऊपर आपके मसाइल होते हैं। लेकिन जहां जहां पे मैं नाम नहीं मेंशन करता, गलत बात होगी अफसरान के नाम मेंशन करना यहाँ पे, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे कि हमने चीफ इंजीनियर लेवल तक के लिए भी एक्शन प्रपोज किए और लिए भी। हमेशा इक़्तिदार में उन बावजूद खोट है, हमेशा हर 15 साल करे सिंध में पानी की खोट पे है। ऐं सिंध वरी 15 साल करे ॿुॾंदी बचे पई, ॿुॾे बि सिंध ऐं सुके बि सिंध। त उन लाइ सिंध लाइ तव्हां जेकॾहिं पाणी मथां खोट है, कुदरती खोट है, त तव्हां जेको बरसातूं अचनि थियूं कुदरती लंघनि तव्हां तव्हां ॾिसी आया चेयरमैन साहिब पोइ बैरेज जो, त तव्हां 15 साल में अहिड़ी का प्लानिंग न ठाहे सघिया आहियो त सिंध वासियुनि खे ॿुॾण खां बचायो? भला पाणी त मथां थो अचे, ॿुॾण खां तव्हां बचाइण लाइ कहिड़ी प्लानिंग कई? हा, तव्हां ॾाढो अहम सुवाल आहे। जीअं मूं तव्हांखे चयो त असां 9 वॾा इम्बैंकमेंट जेके पॉइंट आउट थिया हुआ उहे पका कयासीं, बंद रीस्ट्रेंथन कयासीं। LBOD में जेके नेचुरल वाटरवेज बंद कया फेडरल गवर्नमेंट, गलत प्लानिंग कई फेडरल गवर्नमेंट, अरबे रुपया लॻाए खाई फेडरल गवर्नमेंट वई। असां उन्हनि जे लाइ नेचुरल वाटरवेज खे रेस्टोर ढोरा ऐं पुराण रेस्टोर करण लाइ स्कीम विधीसीं। उन स्कीम ते कमु कंदे असीं उहे नेचुरल जेके वाटरवेज आहिनि उहे रेस्टोर कयूं पिया। ईअं पिया कयूं जितां मिसाल जो पुराण आई रोशनाबाद वटि पुराण खे कट करे छॾियो आहे LBOD मेन, उन कट करे छॾियो आहे। अहिड़े नमूने सां जीअं वठी तव्हां वेंदा LBOD खे टूवर्ड्स बदीन, चइनि जॻहियुनि तां तव्हां कंहिं बि आम माण्हू खे वठी वेंदा। LBOD हिते मथे ठहियल आहे, नेचुरल वाटरवेज पुराण ऐं हाकड़ो दरिया इनखे बंदि करे छॾियो अथऊं, उनखे असीं रेस्टोर करियूं पिया। हींअर असां स्कीम विधी आहे, चइनि जॻहियुनि तां अंडर पासिस असां प्रपोज कया आहिनि कि LBOD जॾहिं ठाहियूं पिया तॾहिं उन्हनि अंडर पासिस न ॾिना। हाणे असीं उहो अंडर पासिस विझूं पिया जीअं पुराण ऐं दोरा रेस्टोर थियनि। असीं हींअर आउं वियोसि तव्हां वटि शकूर ढंढ ताईं, तव्हांखे मीडिया जे दोस्तनि खे आउं दावत ॾेई वठी हलंदुसि। तव्हां शकूर ढंढ ते हलो, इंडिया ऐं पाकिस्तान जे बॉर्डर ते, आप वहाँ पे चल के देखेंगे, आपको रोना आएगा जिस तरह से उन इलाकों को तबाह और बर्बाद किया गया LBOD की वजह से। क्योंकि पहले वहाँ पे फ्रेश वाटर जाता था, पहले वहाँ पे जंगलात थे, इकोलॉजिकल एक सिस्टम था, वहाँ पे जानवर थे। अब वो बरपट और बयाबान है सिर्फ एक वजह से कि LBOD बना के आपने सेम का पानी, फ्रेश वाटर की जगह पे सेम का पानी उनको दे दिया। फ्रेश वाटर के जो कैनाल्स थे, जो वाटर बॉडीज थी, उनको आपने बंद कर दिया LBOD की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से। अब उस वक्त भी सिंध ने प्रोटेस्ट किया था 94-95 में, भाई हम इसको नहीं लेते, ये आपने गलत बनाया है ये LBOD। अब हम उसको, उनकी जो खामियां थी वो निकालने के लिए एक काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडर पासिस बना के पुराने वाटरवेज को रेस्टोर कर दें। सर, मैं आपको 2 स्टडीज की तरफ आपकी तवज्जो दूं। 2 जो अहम स्टडीज थी कि समंदर में कितना पानी जाना चाहिए। 1991 के अकॉर्ड में कहा गया कि 10 MF पानी समंदर में हर साल जाना चाहिए, या जो हमारे डाउनस्ट्रीम के डिस्ट्रिक्ट से उनकी जरूरत पूरी की जा सके, उसके ऊपर अमल नहीं किया। उस 1991 के अकॉर्ड के उस प्रोविजन को चैलेंज किया गया कि ये 10 MF पानी बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी स्टडी करवाई गई। थर्ड पार्टी स्टडी ने यह कहा कि 5 MF पानी हर साल प्लस 5000 क्यूसेक पानी रोज समंदर में जाना चाहिए, जिससे समंदर की जो आगे मैंग्रोव्स हैं, समंदर के आगे जो हमारे डाउनस्ट्रीम कोटड़ी के हैदराबाद के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, जो सी इंट्रूजन है, जो सब सॉइल का पानी खराब हो रहा है, उसको रोका जा सकेगा। लेकिन हर साल कुछ भी पानी हम रिलीज नहीं कर रहे। डेटा ये कहता है कि 22 लाख से 32 लाख एकड़ जमीन आपकी समंदर खराब कर चुका है, जो आपको मैं लेके दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने लास्ट स्टैंडिंग कमेटी की वाटर के ऊपर मीटिंग थी, वहां 22 लाख से 32 लाख एकड़ जमीन हमारे 2 तेल के तहसील हेडक्वार्टर समंदर के अंदर चले गए हैं, जिनको 3 दफा शिफ्ट करके लेके ऊपर आए हैं। एक सेकंड